क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.4 करेंगे। अब एक्सरसाइज 9.4 में क्या है, हमें एक्सरसाइज 9.4 में बार ग्राफ्स बनाने हैं। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 9.3 में भी देखा था कि बार ग्राफ्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से यूज में आते हैं, तो सेम हमें एक्सरसाइज 9.4 में अब हमें बार ग्राफ बनाने हैं। 9.3 में बार ग्राफ हमें बने हुए मिले थे, हमने उसको देख के उसके आंसर लिखने थे कि जो भी उन्होंने हमसे पूछा था वो हमने बार ग्राफ में देख के बताना था। बट इसमें हमें जो है यहाँ पे टेबल दे रखी है, इस टेबल को देख के हमने बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा टाइम ना होते हुए इसलिए मैंने जो है इसके बार ग्राफ नहीं बना पाई, लेकिन इसके जो बार ग्राफ हम बुक के जो पीछे आंसर्स हैं हम उसमें से थोड़ा सा समझ लेते हैं, बिकॉज टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है इसलिए मैंने इसके बार ग्राफ नहीं बनाए हैं। तो 9.4 के जो पीछे बुक के पीछे जो हमें बार ग्राफ दे रखे हैं हम वहां से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे सारे और अच्छे से उसके बार ग्राफ बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सर्वाइव ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट। एक स्कूल का जो सर्वे हुआ है, 120 स्कूल का जो सर्वे हुआ है, वॉज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम, कि वो फ्री टाइम में क्या प्रेफर करते हैं, बच्चे क्या खेलना पसंद करते हैं। अब प्लेइंग प्रेफर एक्टिविटी, एक तो प्लेइंग है, रीडिंग स्टोरी बुक्स है, वॉचिंग टीवी है, लिसनिंग टू म्यूजिक है और पेंटिंग है। अब ये सब जो है एक्टिविटीज है, इनमें से कितने बच्चे क्या पसंद करते हैं। प्लेइंग जो है 45 स्टूडेंट जो है खेलना पसंद करते हैं, 30 स्टूडेंट जो है वो बुक पढ़ना पसंद करते हैं, 20 स्टूडेंट जो है टीवी देखना पसंद करते हैं, 10 लिसनिंग और जो 15 स्टूडेंट है वो पेंटिंग करना पसंद करते हैं। ये इन्होंने सर्वे में से इन्होंने एक टेबल बनाया है। अब इन्होंने बोला है कि ड्रॉ बार ग्राफ, एक बार ग्राफ बनाइए। इलस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ 5 स्टूडेंट। आपने जो है जो यूनिट उसमें लेनी है 5 का डिफरेंस लेना है। 5 स्टूडेंट लिखा ना यहाँ पे, एक यूनिट के अंदर आपने 5 का डिस्टेंस लेना है और आपको ये बार ग्राफ बनाना है। विच एक्टिविटी प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग, कौन से बच्चे जो है कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम इसका हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ये हमें 9.4 का दे रखा है, जो एक्टिविटीज हैं वो हमने इस तरह लिखी हुई हैं, पेंटिंग, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, रीडिंग स्टोरी बुक और प्लेइंग, ये हमें एक्टिविटीज थी। और यहाँ पे हमने इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने हैं, जो उन्होंने 5 का डिस्टेंस 1 यूनिट 5 स्टूडेंट का डिस्टेंस लेने के लिए बोला था। तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 35, 40, 45, क्योंकि मैक्सिमम कितने हैं 50, तो हमने 45 तक इसमें ले लिया। और अब हमने देखना है कि किन किन बच्चों को, यहाँ पे मैक्सिमम हमें कितना दे रखा था 45 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 45 तक ही है। तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे प्लेइंग कितने हैं 45 हैं, तो इट मीन्स जो प्लेइंग का है, ये जो प्लेइंग का है वो हमारा कहाँ तक जाएगा 45 तक बनेगा। ठीक है, उसके बाद रीडिंग स्टोरी कितना था, रीडिंग स्टोरी हम देखेंगे यहाँ पे 30, तो यानी कि रीडिंग स्टोरी के सामने जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल 30 के सामने बनेगा। ऐसे ही वॉचिंग टीवी का जो ग्राफ बनेगा, वॉचिंग टीवी के कितने थे 20, तो वॉचिंग टीवी का जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल 20 के सामने बनेगा। ऐसे ही लिसनिंग म्यूजिक का 10 और पेंटिंग का कितना है 15, तो 15 के बिल्कुल आप सामने बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बार ग्राफ बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज इन शो बिलो। हमें जो है नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे जो है सेल हुई है, संडे को 65, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70 बुक सेल हुई हैं। ठीक है, तो इसका भी हमें एक बार ग्राफ बनाना है। इसमें जो है हमें यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं दे रखा कितना लेना है, लेकिन ये जो है आप देखते हैं इसमें पीछे जो है इसमें यहाँ पे इन्होंने 5 का ही डिफरेंस जो है इसमें ले रखा है। अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये डेज हमें दिए हैं और मैक्सिमम नंबर इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर है इसमें 70, तो आप 70 तक ले सकते हैं। 5 से स्टार्ट करके आप इसमें 75, 10, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 5 का डिस्टेंस लेके मैक्सिमम 70 तक इसको ले सकते हैं। अब हमने देखना है सबसे पहले संडे को कितना था, संडे को है 65 और मंडे को 40, तो संडे का जो है हम यहाँ पे 65 तक बनाएंगे। ये जो बार ग्राफ बना हुआ ना ये 65 तक,
मंडे का 40 के बिल्कुल सामने बनाएंगे। तो जो जो नंबर्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं ना 30, 50, 20, तो बिल्कुल उसके सामने जो है हमने उसका बार ग्राफ बनाना है। और नीचे आपने डेज लिख देना है, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स लिख देनी है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, स्केल से आपने इसको बनाना है। जैसे 65 है तो बिल्कुल 65 के सामने ही ये बनाना है। इसका जो है बार ग्राफ भी आता है, ग्रीन कलर का इसका जो ग्राफ पेपर आता है उस पर भी जो है बार ग्राफ बनता है। उस पर ही जो बार ग्राफ है ज़्यादा अच्छे तरीके से बन पाता है। तो आप हो सके तो आप उसी पे बनाइए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉलोइंग द टेबल शो द नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर्स। यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं कि जो एक फैक्ट्री है जिसमें नंबर ऑफ बाइसिकल जो है साइकिल्स जो है वहाँ पे बनाई जाती हैं। 1998 में कितनी साइकिल बनी, 2000 तक की इसमें बता रखा है। 1998 से लेकर 2000 तक कितनी साइकिल्स बनी, 1998 में 800 बनी, 99 में 600 बनी, इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। उसकी सबसे पहले हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हमसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर करेंगे। तो पहले इसका बार ग्राफ कैसे बनेगा, 1998 से लेकर 2002 तक। और यहाँ पे जो है हम 100 का डिफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये सब 100 में ना 100, 200 इस टाइप से हम इसमें डिफरेंस ले सकते हैं। तो इसका बार ग्राफ कैसे है, ऐसे ही बना हुआ, देखो 0 से 100, 200, 300, 400 यहाँ पे आप ले लीजिए और यहाँ पे आप ईयर्स लिख लीजिए। अब जिस ईयर में जितना है उसके सामने आप उसको बना दीजिए। सबसे पहले 1998 में कितना, 800, तो 1998 को आप बिल्कुल 800 के सामने बनाएंगे। ऐसे 99 में 600 के सामने बनेगा। 2000 जो है वो 900 के सामने आया हुआ है, उसके सामने ही बनेगा। ऐसे 2001 जो है वो 1100 के सामने बनेगा। और 2002 क्या है, 1200, तो ये बिल्कुल 1200 के सामने बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या उन्होंने हमसे पूछा है, इन विच ईयर वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर। सबसे ज्यादा जो है बाइसाइकिल कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर्ड हुई। तो आप बार ग्राफ से देख के बता सकते हो सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे जो हाईएस्ट है वो क्या है, 1200। तो यानी कि 2002 में जो है सबसे ज्यादा बाइसाइकिल जो है मैन्युफैक्चर हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। और मिनिमम नंबर ऑफ सबसे कम किस में हुई, तो इसमें बार ग्राफ में देख सकते सबसे कम कौन सा है, इसमें सबसे कम है इसमें ये 1999 में जो है सबसे कम बाइसिकल जो है वो मैन्युफैक्चर्स हुई, 1999। ठीक है, तो इसमें सबसे कम जो है 600 बाइसिकल जो है मैन्युफैक्चर्स हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे जो है अलग अलग एज के जो एज ग्रुप है जो एक टाउन में रहते हैं उनका टेबल दे रखा है। एज ग्रुप है 1 से 14, 15 से 29, 30 से 44, 45 से 59, 60 से 74, 75 से भी ऊपर के लोग जो है उसमें वहां पर रहते हैं। नंबर ऑफ पर्सन 1 से लेके 14 यानी कि 1 से लेके 14 तक के जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो 2 लाख है। 15 से 29 के एज के जो लोग रह रहे हैं वो 1,60,000 है। इस तरीके से सब दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे भी हमें एक बार ग्राफ बनाना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नीचे हमें दे रखा कि हमें एक यूनिट लेंथ जो लेनी है उनका डिफरेंस जो है 20,000 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबके अंदर 20, 20, 20 का डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमने जो 20,000 से शुरू किया, फिर 20 का डिफरेंस 40, 60, 80, 1 लाख, 120, 140, 160, 180, 2 लाख। ठीक है, यानी कि एक एक यूनिट में जो है 20,000 का डिफरेंस आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 से लेके 14 एज के जो पर्सन थे वो कितने थे, 2 लाख थे। तो ये बिल्कुल इसके 2 लाख के सामने बनेगा। ऐसे 15 से 29 के जो थे वो कितने थे, 1,60,000 थे। तो ये बिल्कुल 1,60,000 के सामने ही बना है। ऐसे 30 से 40 तक के कितने थे, 1,20,000 थे। तो ये बिल्कुल 1,20,000 के सामने, ऐसे ही आपने इसको एज इट इज बनाना है। और जो 75 एंड अबव थे वो कितने, 40,000 थे। तो ये बिल्कुल 40,000 के सामने बना है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको बार ग्राफ को बनाना है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं, विच 2 एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन। कौन सी ऐसी 2 एज ग्रुप हैं जिनमें सेम पॉपुलेशन है। तो हम यहाँ बार ग्राफ में देंगे जो बिल्कुल सेम आ रहा है, ये दोनों जो है बिल्कुल सेम आ रहे हैं। यानी कि 30 से 44 तक और 45 से 59 तक की जो एज ग्रुप है उन दोनों की जो है पॉपुलेशन सेम है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड द अबव
वो सभी लोग जो 60 एज के हैं या उससे ज़्यादा हैं आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन। उनको जो सीनियर सिटीजन बोला जाता है। हाउ मेनी सीनियर सिटीजन आर देयर इन द टाउन। तो कितने सीनियर सिटीजन्स हैं टाउन के अंदर। तो हम यहाँ देखेंगे कि 60 से ज़्यादा बोला ना, तो 60 से 74 ये आ रहा है, ठीक है। तो 60 से 74 जो है हमारा, ये कहाँ आ रहा है हमारा, ये बिल्कुल ये हमारा आ रहा है 80,000 के सामने, ठीक है। ये हमारा आ रहा है 80,000 के सामने। अब ये 60 से 74 है और उससे भी ऊपर के इन्होंने बोले हैं, तो ये हमारा जो बन जाएगा हमारा, ये तो 60 से 74 हो गया। और ये वाले जो पीपल्स हैं ये भी सीनियर सिटीजन है 75, तो ये तो हमारे कितने हैं 40,000 है। ये तो हमें पता है कि ये हमारे सीनियर सिटीजन है और ये 40,000 है। और ये 60 से 74 यानी कि ये हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है 80,000। तो 40,000 और 80,000 को हम अगर प्लस करते हैं तो कितना आता है 1,20,000, ठीक है। यानी कि 60 से अबव, यहीं यहाँ पे ही है ना 60 से अबव, 60 से 74 ये हो गए और ये 75 वाले अबव हो गए, यानी कि ये भी सीनियर सिटीजन है और ये भी सीनियर सिटीजन है। तो ये हमारा है 80,000, ये हमारा है 40,000, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000। तो ये जो है हमारे, ये जो 1,20,000 है ये हमारा सीनियर सिटीजन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1,20,000। क्लियर। फर्स्ट का आंसर क्या था, विच टू एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन, ये दोनों था 30 to 44 कोमा और 45 से लेके 59 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो ये एक्सरसाइज 9.4 जो है कंप्लीट होती है और चैप्टर 9 भी कंप्लीट